मेरी नौकरी लग गई फौज की, और जब मैं फौज में चला गया, फौज में जाने के बाद वो भी मैं नौकरी छोड़ाया। उसके बाद मेरे डैडी ने मुझे कहा तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार ही है, चल भाग यहां से। लेकिन उस समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बुला लिया किसी व्यक्ति के द्वारा और मैं प्रभु में आ गया। लेकिन उसके प्रभु में आने के बाद भी कि मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगा, मुझे 3 महीने जेल में रहना पड़ा। और लेकिन जब जेल में रहा, मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे विश्वास है, मैं धीरज रखने वाला हूं, जब तेरी मर्जी हो तब करना, लेकिन मुझे मालूम है मेरी जगह यहां नहीं है। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं जल्दबाजी करता तो परमेश्वर कभी ना देता। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु में आने के बाद धीरज नहीं रखते, जल्दबाजी करते हैं। अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, वो जल्दबाजी कर रही थी और परमेश्वर को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने कहा, अब्राहम, कहता है तेरी पत्नी बहुत क्या क्या कर रही है, कहता है जा उससे कह दे, कह रहे कि तू वसंत ऋतु में मां बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर नाराज होता है, कई बार गुस्से में भी आ जाता है, हाथ पकड़ कर ले गया, कहता है कि देख, कहता तू नाराज हो रहा है, तू अब जल्दबाजी कर रहा है, जो मेरा टाइम है वो टाइम के वेट कर, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूं। लेकिन जिसका काम देर से होता है और वो लोग नाराज होकर चले जाते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो अपनी जिंदगी में कभी परफेक्ट ना बनते, ना उनकी जिंदगियों में कोई बड़ी आशीष आती है। लेकिन बाइबल बोलती है जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। जो वेट करेगा उसको बेस्ट मिलेगा। याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता आज हो सकता है आपको ना मिला हो, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं वचन के अनुसार कि आप अपने गांव में जाएंगे, आप सबसे ज्यादा बेस्ट लेकर जाएंगे, यहां से सबसे परफेक्ट चीज आपको मिलेगी, सबसे बेस्ट चीज आपको मिलेगी, जो आपके मोहल्ले में नहीं है, सबसे बेस्ट चीज होगी आपके पास, सबसे महंगी गाड़ी होगी आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने मोहल्ले में आज के बाद, आपके भविष्यवाणी है ये मैंने अपने चर्च में चंडीगढ़ में जब हम हॉल लगाते थे, छोटे से हॉल में प्रार्थना करते थे, तब मैंने वहां कहा था, मैंने कहा जितने यहाँ पर बैठे हैं वो अपने मोहल्ले में सबसे अमीर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज वही भविष्यवाणी है, मेरे मोहल्ले में मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, जहां मैं रहता हूं आकर चेक कर लेना। और वो इतनी सुंदर कॉलोनी है, सारे बोलो हालेलुया। न्यू चंडीगढ़ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है ये, कह रहा है कि आज अगर आपने धीरज रखा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु में आने के बाद परमेश्वर को कभी नहीं कहा मकान दे दे मुझे। मैंने कहा परमेश्वर मकान के लिए प्रार्थना जरूर करता हूं, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरा समय का इंतजार कर रहा हूं मैं परमेश्वर, कि मैं वो नहीं चाहता हूं परमेश्वर, वो चाहता हूं जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे मुझे आशीष दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन लोगों को भी देना चाहता है, लेकिन हम धीरज नहीं रखते। मैं एक कहानी बताता हूं, एक किस्सा है। एक बार एक बंदर देखा आपने, एक बंदर आया और बंदर आकर कहने लगा, 100 बंदर इकट्ठे कर लिए उसने, और बंदर आपस में बात करने लगे और बंदर कहने लगे, कहते कि यार, कहते हम आज के बाद, बंदर बात करने लगे, कहते आज के बाद हम, कहता है किसी के खेत में नहीं जाएंगे। कहता है जब हम दूसरों के खेत में जाते हैं अमरूद खाने, कहता है तो लोग हमें डंडे मारते हैं। कहता है कि हम केले खाने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। कह रहे हैं कि अब हम, कह रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं दूसरे के खेत में तो डंडे पड़ते हैं हमें। कहता है इसका मतलब, कहता है अब हम अपना मालिक खुद बनेंगे, हम अपना बाग लगाएंगे। बंदर कहने लगे हम अपनी दुकान खुद खोलेंगे, हम अपना मकान खुद बनाएंगे। कह रहा है कि अब हम, कह रहे हैं कि बाग लगाएंगे। और इसी समय उन बंदरों ने आपस में सेटिंग किया और करने के बाद उन्होंने कहा, कह रहा यार हमें तो आता ही नहीं बनाना, हमें तो पेड़ लगाना नहीं आता, आम कैसे लगता है हमें पता नहीं है। और इसी समय उन्होंने एक इंसान को घेर लिया, और चारों तरफ से जब घेर लिया तो वो डर गया आदमी और कहने लगा यार मुझे क्यों घेर रखा चारों तरफ से। और कहने लगा, कह रहा कि हमारे लिए, हमें ये बताकर जा आम का पेड़ कैसे लगता है। उसने फटाफट, कहता कि जाओ गुटली लेकर आओ, और वो गुटली लेकर आया और उसने एक जगह पर जाकर दबा दिया, और दबा दिया तो उसने पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया, बोलता कह ले, कहता अब यहां से पेड़ बाहर आएगा। बंदर चारों तरफ सो गए, बंदर उसके चारों तरफ बैठ गए और बैठ गए, कह रहे कि ले आज आम का पेड़ बाहर आएगा, आम का पेड़ बाहर आएगा, मालिक बनेंगे, मालिक बनेंगे। वो 1 दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, कह रहे पेड़ बाहर आ, और जब वो नहीं आया, कहते यार वो तो इंसान हमारा मूर्ख बना गया, पागल बना गया। और अगली बार कह रहे कि जब वो वहां से निकला सारे बंदरों ने उसे घेर लिया। कहते अबे तेरे को कहा था कि पेड़ तू हमें मूर्ख बना के चला गया, पागल बना के चला गया, तू कह रहा था इसमें गुटली में से पेड़ बाहर आएगा, इसमें से बाहर आएगा। वो बंदर वहां बार बार कह रहे थे कि अभी आए पेड़ बाहर आए, अभी आए बाहर। लेकिन उस समय
कहता वो देख रहे थे और उसी समय आदमी वो हंसने लगा। कहता बंदर, तो कह रहा तुम बंदर ही रहोगे। कहते हैं कि सुनो, कहता है अभी नहीं आएगा, कहता है साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। और बंदरों को गुस्सा आया, कहता इतने साल लगेंगे? कह रहा जा, हम तो करा अब तो दूसरों के घर के डंडे ही खा लेंगे, हम दूसरों के आम तोड़ेंगे, दूसरों के केले तोड़ेंगे, दूसरों के करेंगे। आज भी मसीह लोग कहता है बंदरों वाला जीवन जी रहे हैं कई लोग। वो लोगों को विश्वास नहीं है, वो आज भी लोगों के घर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कह रहे खा लेंगे झाड़ू पोछा, दूसरे की दुकान में काम कर लेंगे। पर हमें भाई साहब जल्दी है, अगर मैं दे परमेश्वर तो ठीक है, नहीं तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कई लोग मसीह में नाम का तो है, बस लॉकेट डाल के घूमते हैं, कोई प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है, कोई भी आशीष उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक जल्दबाजी है। जब उन्हें नहीं मिलता तो वो परमेश्वर को बोलते हैं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आत्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। वो 50-50 जीते हैं और बहुत सारी बातें उनके जीवन में रहती हैं। हल्ला भी कर लिया, शराब पीने वाले के साथ भी चले गए। आप किसी के देख लेना, आजकल इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कईयों के मोबाइल में इंस्टाग्राम है। मैं तो कहूंगा बंदर छाप है वो, और उसकी मतलब प्रभु का काम भी करते हैं और उनके इंस्टाग्राम में गीत भी मिलेगा, शेर व शायरी भी मिलेगी। मैं कहूंगा ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कहता है कि अगर आपको अपने लेवल पर आगे जाना है, पूरा परफेक्ट बनना पड़ेगा। अगर आज आप परफेक्ट बन गए, पवित्र आत्मा कह रहा है सिद्ध होता चला जा। कहता है परमेश्वर आज रात तुझे बड़े लेवल पर बचाने के लिए आ गया है, तेरी नामधराई को दूर करने के लिए आ गया है। अब्राहम को पता था, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने कहता कि मैं धन दौलत सब छोड़कर आया हूं, और इसी समय उसके लूत भतीजे ने उसके साथ अपमान किया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, ले जा, सब कुछ ले जा। कहता मुझे परफेक्ट होना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। उसने जो कुआं खोदा, राजा ने वो कुआं ले लिया। बोलता कोई बात नहीं, पत्नी नाराज हो गई, परिवार नाराज हो गया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। कहता जो मेरे से मांग रहा है कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं, परफेक्ट हो रहा हूं। कहता मुझे परमेश्वर को पसंद करना, इंसान को पसंद नहीं करना। इसी समय और एक दिन परमेश्वर उससे खुश हुआ। परमेश्वर ने उसे 1000 कंपनियों का, भेड़ बकरियों का मालिक बनाया, सबसे ज्यादा अमीर बनाया, परफेक्ट बनाया। अब्राहम के पास सबसे ज्यादा पैसे हुए, सबसे ज्यादा पशु हुए। अब्राहम आशीषित होता चला गया उस दिन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बात थी कि मैं अपनी लाइफ में, कहता है कि कभी भी कह रहे 2 चांदी के सिक्के के लिए बिकूंगा नहीं। यहां पर यूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक लेवल को खराब कर देते हैं किसी भी थोड़ी सी बात के लिए, अपने गुस्से के लिए। कहता है जब उन्हें नहीं मिलता, टमाटर की तरह मुंह लाल करके चले जाते हैं परमेश्वर के पास से। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है जो लोगों को नहीं भी मिला, लेकिन वो फिर भी यहां बैठे हैं और परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं। परमेश्वर आज रात उन्हें परफेक्ट करने वाला, उनको सिद्ध करने वाला है, उनके बच्चों को सिद्ध करने वाला है। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को परफेक्ट कर। आज मैं विश्वास करता हूं तो ऑन ड्यूटी पर है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कहां है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है मैं ऑन ड्यूटी पर हूं, कोई घमंड न करे। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, बाइबल में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कौन से हाथ के नीचे? ताकतवर हाथ के नीचे आ जाओ। कहता है कि और दीनता के साथ रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। 2-2 हाथ नहीं लिखे, एक हाथ लिखा। कह रहे हैं कि इसका मतलब, कहता है कई लोग जाते हैं कभी आज इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर सिर रखवा, कभी इधर पेड़ रखवा, कभी उधर यहाँ पर कान पे रखवा, कभी इधर रखवा, कभी गले में रखवा, कभी टांगों पे रखवा, कुछ भी रखवा ले। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर के एक हाथ के नीचे। उसका मतलब जो उसने आपको मिनिस्ट्री दी है, जो आपको स्पिरिचुअल फादर दिया है, जो बाप दिया है, कहता है बाप ही होता है। कहता है जो दिया है आपको, जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि राइट टाइम आएगा, आपका राइट टाइम आएगा, उसी समय आएगा। लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, निराशा आपके हाथ लग रही होगी, आप बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप चंगाई लेने जा रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने अगर ये करे जजमेंट देख लिया, ये स्टेटमेंट आपके अंदर देख लिया, ये चीज आपके अंदर देख ली कि सच में ये लोग एक धीरज रखने वाले आदमी है, ये पेशेंस रखने वाले आदमी है, और ये विश्वास और वेट करने वाले आदमी है, परमेश्वर उसी समय आपके सीजन चेंज करेगा, आपका सीजन बदलेगा। आमीन बोलने वालों का सीजन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रोएगा नहीं, तड़पेगा नहीं, दुख में नहीं जाएगा। याद रखना, ऐसा व्यक्ति रोना नहीं पड़ेगा, उसको
दुख नहीं देखेगा। जो यीशु मसीह ने दुख देखा, सेम दुख पौलुस और पतरस पर नहीं आया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। याद रखना, जितने यहाँ पर बैठे हैं जो विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं समय पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रभु तो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को मेरे पिता परमेश्वर ने धीरज का आत्मा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जब धीरज का आत्मा आएगा, याद रखना, अब तक क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि आपको परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। हम लोगों के ऊपर कहते हैं परमेश्वर पहले 1 साल में आपने बीड़ी छोड़ा, 1 साल में आपने 6 महीने में आपने गाली देना छोड़ा, 6 महीने आपने बुराई करना छोड़ा। जब आप अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। यूसुफ की परीक्षा थी ये। यूसुफ ने कहा, यूसुफ को परमेश्वर ने कहा एक दिन तेरे पूले खड़े होंगे और बाकी सबके पूले गिर जाएंगे। यूसुफ को पता था कि तुझे एक बड़ा आदमी बनाएगा परमेश्वर, लेकिन उसके बाद कहता उसकी प्रोफेसी फेल होगी। जो उसने ड्रीम देखा वो फेल हो गया और वो किसी के कुएं में उसके भाइयों ने उसको डाल दिया। उसके दुश्मनों ने नहीं, उसके सगे भाइयों ने उसको करे उस कुएं में डाल दिया। लेकिन वो कुएं में गिरने के बाद कह सकता था परमेश्वर मेरे को तो तूने कहा था मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, लेकिन यहां कैसे? उसके बाद वहां से निकला और उसके बाद पोतीपर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन वो वहां पर क्यों निकला? वो वहां से जब वो कुएं में था उसके अंदर एक बात थी। उसने कहा परमेश्वर, कहता मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब वो पोतीपर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा था, कह रहा परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब एक औरत ने कहता फिरौन के महल में गया और वहां पर उसकी पत्नी ने कहता उसके ऊपर कहता नाम लगा दिया, मैं कह रहा हूं उसी समय वो क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। और उसके बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। कह रहा है कि जेल में जब डाला, कहता परमेश्वर मुझे विश्वास है मैं यहां रहने के लिए बुलाया गया। और उसके बाद सीधा परमेश्वर उसके विश्वास को देखने के बाद, धीरज को देखने के बाद परमेश्वर ने उसको सीधा महल में पहुंचाया, प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के अंदर, जब आपकी परिस्थितियां खराब हो, जब आपके हालात खराब होते हैं, परमेश्वर उसमें आपको छोड़ नहीं रहे होते। याद रखना, परमेश्वर आपको दफा नहीं कर रहे होते, आपको छोड़ नहीं रहे होते। हम लोग सोचते हैं शायद मैं बीमार हो गया, मैं किसी पाप में गिर गया, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहे हैं। चर्च, परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो परीक्षा आपको मजबूत करने के लिए आई है। यह हालात, ये सिचुएशन जो भी हो, याकूब के भाइयों ने कहता उसके भाई उसको मारने पर था, उसका मामा लोबान के यहाँ पर गया और मामा लोबान के यहाँ पर जो मेहनत किया उसकी सारी दिहाड़ी उसने रख ली, कोई काम उसे करने नहीं दिया। और उसकी जिस लड़की से शादी होनी थी, दूसरी लड़की उसके सामने घूंघट करके बिठा दी। लेकिन कह रहा है उसके बाद कहता उसके बच्चे, उसके परिवार के, उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे दूध पिलाने के लिए। लेकिन वो उस समय भी वो अपनी सिचुएशन में हो सकता था अपने मामा का गला घोट देता, चोरी कर लेता, लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी थी। उसने कहा हालात कैसे भी हो, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मैं कहता अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा, मैं धीरज रखूंगा। एक दिन परमेश्वर मुझे यहां से जरूर निकालेगा। और परमेश्वर ने उसी के वंश में कहता यूसुफ जैसा लड़का पैदा किया और उसी के वंश में वो गरीबी का शराब हटा दिया और वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ, प्रधानमंत्री बना मिस्र के अंदर। मैं कह रहा हूं आज रात कहता है सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया, अगर आज आप किसी के घर पर काम कर रहे हैं या किसी रेडी पर काम कर रहे हैं, आज आप कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, दुख, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जे पर कर्जा आ रहा हो, लोग आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा आज रात कहता है अगर आपने धीरज परमेश्वर को आपके अंदर देख लिया, आप परीक्षा में परमेश्वर में बने रहे। पवित्र आत्मा आज रात आपके हालात चेंज करने वाला, चर्च परिस्थितियां चेंज करने वाला है। प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी, याद रखना, आपकी गवाहियां सेम नहीं रहेंगी, आपकी कार टूटी हुई सेम नहीं रहेगी, बदलेगी, आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर बदल जाएगा सब कुछ यीशु मसीह। आमीन। विश्वास करना है बस, परमेश्वर को कहना है परमेश्वर तूने यूसुफ का सब कुछ सेम नहीं रखा, अब्राहम को सेम नहीं रखा। कह रहा आज हो सकता है आपके हालात अच्छे ना हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं। ऐसे टाइम में, ऐसी परिस्थिति में परफेक्ट बना रहे हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर परफेक्ट बनाता है। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं फिर भी प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर मैं फिर भी प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। मरियम का भाई जब मर गया लाजर, उसी समय उदास हो गई और